देखिए, भारत देश की न्याय व्यवस्था एक ऐसी व्यवस्था है जहां पर न्याय कम और अन्याय बहुत ज़्यादा होता है। अभी आप देखिए कि कोई भी मामला, चाहे क्रिमिनल हो चाहे सिविल मामला हो, अगर कोई मामला कोर्ट के अंदर जाता है तो किस तरह से जो व्यक्ति कोर्ट से न्याय मांगने जाता है, किस तरह से कोर्ट उसके ऊपर अत्याचार करता है, इसको समझना बेहद ज़रूरी है। एक मामला जो है तकरीबन 15 से 20 से 25 से 30 से 35 साल तक जो है मामला खिंचता चला जाता है। मुझे लगता है कि इस तरह से न्याय उस व्यक्ति के साथ नहीं होता है, उस व्यक्ति के साथ अन्याय होना शुरू हो जाता है। जब कोर्ट में मामला जाता है तो कोर्ट में जाने के बाद क्या होगा, आप वकील ढूंढेंगे कि कोई बढ़िया वकील मिल जाए। अगर आप गरीब हैं तो भूल जाइए, आपको तो अन्याय मिलने से रहा, क्योंकि दलीलें एक अच्छा वकील ही दे सकता है। आपके पास पैसा नहीं है तो आप जो है कोई ऐसा वकील करेंगे जो ठीक तरह से दलील दे नहीं पाएगा और आपका केस कमजोर हो जाएगा। तो आप पैसे वाले अगर नहीं हैं तो आपके साथ अन्याय होना वो तो लाजमी है और वो होगा भी। तो अब मामला चला गया कोर्ट के अंदर, अब आपकी लगेंगी तारीख, अब तारीखें लगती रहेंगी, आप तारीख पे तारीख लेते रहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब ऐसे होता क्या है कि मान लीजिए कोई सिविल का मामला है और वो मान लीजिए ज़मीन की वैल्यू 25 रुपये है, समझने की बात है, 25 रुपये ज़मीन की वैल्यू है। अब वो ज़मीन के हक की लड़ाई के लिए आप अगर मामला सिविल कोर्ट में लेके चले जाते हैं तो वो 25 रुपये वैल्यू की ज़मीन के लिए आपको 50 रुपये पे करना पड़ जाएगा। और जो आपने अपना समय व्यतीत किया, जो व्यतीत क्या बोलेंगे, आपने बर्बाद किया, जो मेंटली आप हरास हुए, मतलब कि आर्टिकल 21 का सरासर उल्लंघन है ये। आपका जीने का अधिकार तक छिन जाता है। आप कभी सिस्टम में आके देखिए, आपको पता चलेगा। हम बाहरी तौर पे सारी चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जब आपके साथ कोई मामला बनेगा तब ये आप समझेंगे कि किस तरह से आपके साथ अन्याय हो रहा है। और मज़े की बात समझिए कि अगर मामला कोर्ट के अंदर है, 35 साल 40 साल मामला चलने के बाद भी इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि आपको न्याय मिलेगा। हो सकता है कि आप अपनी जगह पे सही हो और आपके खिलाफ कोई निर्णय आ गया, मतलब कि आपके साथ अन्याय हो गया। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर वाकई में न्याय व्यवस्था को ठीक करना है तो मुझे लगता है कि एक निर्धारित समय होना चाहिए, चाहे वो क्रिमिनल मामला हो चाहे सिविल मामला हो। जैसे कि मान लीजिए कि 10 साल, हमने कहा कि चलो भैया 10 साल आपके पास टाइम है, 10 साल के अंदर अंदर आपको निर्णय देना है। अब इससे क्या होगा कि सामने वाला व्यक्ति का समय बचेगा, पैसा बचेगा, जो मेंटल हरास हो रहा है ना वो बचना बेहद ज़रूरी है, वो भी आपका बचेगा। क्रिमिनल मामले के अंदर आप जो है 4 साल का रख दीजिए कि 4 साल के अंदर आपको निर्णय देना है, चाहे आप गलत दीजिए सही दीजिए। अगर आपने गलत निर्णय दिया है तो हाई कोर्ट है, आप हाई कोर्ट चले जा सकते हैं। लेकिन आप जो है 25 से 30 से 35 साल आप जो घसीटते हैं कोर्ट के अंदर, ये क्या है, ये न्याय है कि अन्याय है? ये तो समझने की बात है ना। मुझे लगता है कि मैं ये वीडियो के माध्यम से मैं एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ कि ये बात जो है संसद में कोई व्यक्ति ऐसा है, राघव चड्ढा जैसा कोई व्यक्ति आ जाए और इस मामले को उठाए, ताकि कोई नया कानून बन जाए। कानून में अमेंडमेंट करो, जो करना है करो भाई, लेकिन ये काम ज़रूर करो कि एक कोर्ट को एक निर्धारित समय अवधि देना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो ऐसे कभी किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिले। कोर्ट जाने से लोग बचते क्यों हैं? इसीलिए बचते हैं कि उनका समय बर्बाद हो जाता है। लोग जो है रेप के केसेस में देखिए, लोग पहले ही डरा देते हैं कि अरे बाबा वो मामला जो है क्राइम का मामला है, आपने रेप किया है, वो सब तो ठीक है, लेकिन अगर कोर्ट के पाले पड़ गए ना तो आपकी ज़िंदगी और बर्बाद हो जाएगी। तो लोग जो क्या करते हैं उसमें कहते हैं हाँ भाई बात तो सही है, इतना लंबा चलेगा, कौन जाएगा, कौन दौड़ेगा। इतना बेकार सिस्टम है ये। इसको ठीक करने के लिए कोई बाहर से कोई व्यक्ति नहीं आएगा, ना ही कोई ऐसी शक्ति आएगी जो इसको ठीक कर देगी। अरे हमारे और आपके बीच का कोई व्यक्ति ही इसको ठीक कर सकता है, और कौन ठीक करेगा इसको? नहीं तो ये चलता रहेगा, ये अनवरत चलता रहेगा, ऐसे चलता रहेगा। लेकिन इसको ठीक करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को आना चाहिए जो वाकई में चाहता है कि सिस्टम के अंदर न्याय हो और अच्छे से हो।